हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। जय हिंद बेटा, एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। जय हिंद जी, जय हिंद। कड़क है, पिक झकास है। जय हिंद पत्ता। पत्ता गोभी। चलो, मैंने आपको एम करवाया था। एक वार्म अप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वार्म अप। ठीक है। इन क्रिकेट एवरेज स्कोर, एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 50 इनिंग्स, इन 100 इनिंग्स ले लो, इज 40। प्लेज वन मोर मैच and average is increased by 2 runs. How many runs did he make in last match? आती है बेटा, और क्या। ठीक है पत्ता, जैसा पत्ता तुझे ठीक लगता है तू गोभी बन जा। चलिए, मुझे ये बताइए कि एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन का जो एवरेज है 100 इनिंग्स का, 100 मैचेस का एवरेज नहीं होता, हमेशा इनिंग्स के हिसाब से एवरेज निकलता है। टोटल रन्स जो उसने मारे अपॉन में टोटल इनिंग्स जो उसने खेली, टोटल रन्स ऊपर टोटल इनिंग्स नीचे, तो एवरेज निकल के आता है एक बैट्समैन का। और उसने क्या किया, एक मैच और खेला और उसका एवरेज बढ़ गया। ऐसा क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट भी लिखवा रखा था आपको। मैंने बताया था ना, स्लिम टीचर वाला क्वेश्चन कराया था ना, एक स्लिम मैडम का क्वेश्चन कराया था जो 111 किलो की आई थी, याद है। वही प्रकार का क्वेश्चन है। इसको पहले मैं सिस्टमेटिक वे में से करवाता हूं कि टोटल रन उसने आज तक कितने मारे। टोटल रन उसने मारे हैं 100 इनिंग्स में 40 एवरेज है, तो 4000 रन मारे हैं उसने। तो मान लो उसने एक और मैच खेला है, नाउ न्यू रन्स 4000 प्लस नया मैच मान लो आर ले लिया रन्स, न्यू एवरेज कितना आया 4000 प्लस आर, न्यू एवरेज आएगा न्यू रन्स अपॉन में टोटल इनिंग्स 101। और एवरेज जो है इंक्रीज कर गया 2, पहले 40 था 42 कर दिया। तो यहां से 4000 आर आ जाएगा। आर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आर बताइए कितना आएगा। 242।
242 रन मारने पड़ेंगे एवरेज 2 बनाने के लिए। नहीं, 242 रन मार दिए उसने। अब मैं अगर शॉर्टकट से सिखाऊं, ये बैट्समैन तो बिल्कुल मेरी तरह है यार, इतने रन तो मैं मारता था, आज भी मारता हूं। जब भी मैच खेलने जाते हैं तो सेंचुरी तो मेरी होती है यार, कंफर्म है। तो मैंने आपको बताया था जितना एवरेज बढ़ा उसको टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी है आज की डेट में उससे मल्टीप्लाई कर दो। आज की डेट में टोटल ऑब्जर्वेशन है 101, क्योंकि 100 इनिंग्स तो पहले खेल चुका है, एक नई इनिंग भी खेली है, प्लस पुराना एवरेज है 40, तो 242 आ गया। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा प्लेयर है यार, ठीक है। 242 रन मार दिए। ठीक है जी, डाउट्स क्वेश्चन का भी सेंचुरी मार दो। अब्दुल यार तू किसी डाउट का कोर्स ले लेना यार कहीं जाके, डाउट्स है, तेरे पे पैसे की कमी थोड़ी ना है, तो ऑलरेडी 11-12 बैच ले चुका है। क्यों भाई अब्दुल है तू, हु विल स्टॉप यू टू बाय द कोर्सेज? ओनली 1% कैन स्टॉप यू, दैट इज यू ओनली। समझ रहे हैं? हाँ, उसमें क्या है, वेरी सिंपल। क्या बोलता है अब्दुल? आइए टॉपिक डालेंगे जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं n, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करिए और पावर में 1/, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। सारे ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट और होल पावर 1/। लिखिए फाइंड जीएम ऑफ इसका जीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और होल पावर 1/, ऑब्जर्वेशन 1/, ऑब्जर्वेशन मतलब 1/5। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 15 हो गया टोटल बेस एंड पावर ऐड करने के बाद। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8। कितना आ गया? 8। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया? 8। क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8। एक और करिए, फाइंड जीएम ऑफ द नंबर्स 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, डैश 2 की पावर n। इनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। मैं जरा सेंट्रल टेंडेंसी खत्म करने वाला हूं, कल चैप्टर फिनिश करने वाला हूं। कल से रिवीजन भी स्टार्ट है हमारी रात को 8 बजे से, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ एक कोर्स चलता रहेगा पैरेलल। इसकी जस्ट खत्म होते ही बाइनरी नंबर कराऊंगा और उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, देन 2D कोर्स चलता रहेगा साथ साथ। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को रिवीजन स्टार्ट कर देनी है कल से। हेलो, हाँ जी सर, क्लास में था, कोई बात नहीं, बताइए अर्जेंट। टू की पावर n/2 कह रहा है, कुछ दिख क्यों नहीं रहा? चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले बेटा। कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो। अगर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ नेट में इशू है, आपके नेट वीक है आपका।
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 अपॉन में लिखनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n+1, तो 1 अपॉन में n+1 हो जाएगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, और 1 से लेके n तक का सम जो है वो n+1/2 होता है। यो से यो कट गया, कितना आ गया 2 की पावर n/2, जिसको मैं 2 की पावर n ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब देखिए गलती क्या है आपकी, आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1 ना लेके मुझे लग रहा है n ले रखी है, दैट्स व्हाई आंसर इज कमिंग रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई थिंक, प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम योर साइड। ज्योमेट्रिक मीन का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, दैट इज x1 x2 x3 से लेके xn की होल पावर 1/n। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं कोई सा भी बेस का, अगर मैं बेस नहीं लिख रहा तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है, तो पावर आगे आ जाएगी, और लॉग इसके साथ जब चिपकेगा तो सारी टर्म्स प्लस में चली जाएंगी, क्योंकि लॉग के अंदर नंबर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में चला जाएगा, होल पावर n हो जाएगा। अब इस बात को अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही उम्दा बात है। ध्यान से देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, प्रांशु करा देंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यह है लोगैरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ध्यान से पढ़िए, लोगैरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का लोगैरिथम इज इक्वल टू व्हाट, अर्थमेटिक मीन ऑफ logarithm of the observations। Logarithm of geometric mean is equal to arithmetic mean of logarithm of the observations। समझ रहे? Logarithm of geometric mean is equal to arithmetic mean of the logarithm of the observation। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, ऐसी स्टेटमेंट में आ जाती हैं डायरेक्ट। उस टाइम पे ये सब चीजें पता होनी चाहिए, फ्री के नंबर हो जाते हैं कई बार हमारे लिए, कुछ ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो बहुत फ्री की होती हैं। नहीं, वैसे देखा जाए तो हो क्या रहा है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकल रहा है, प्रोडक्ट ही तो है, उसकी होल पावर क्या है 1/n। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल रहे थे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन की होल पावर 1/n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं वो क्या आ गया, g की पावर n। g की पावर n, ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कभी कभी ना ये प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है, हम गलत यूज कर लेते हैं, 2 की जगह 4 यूज कर लिया, 4 की जगह 50 यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है ज्योमेट्रिक मीन गलत आ जाएगा। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन को करेक्ट करना है, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या करना है, रॉन्ग प्रोडक्ट
को डिवाइड करना है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन से, इनटू राइट ऑब्जर्वेशन। और होल पावर वही सेम 1/। ओके भाई, करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल रहे थे? रॉन्ग सम में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस राइट ऑब्जर्वेशन ऐड करके उसको सही करते थे। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन के लिए इस रॉन्ग प्रोडक्ट को सही करने के लिए हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और राइट ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना और फिर होल पावर 1/n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, if geometric mean of 20 observations is 3, one observation 243 is wrongly taken as 81, find correct geometric mean। फाइंड करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया है कि जीएम दे रखा है कितनी ऑब्जर्वेशन का, 20 ऑब्जर्वेशन का जीएम कितना है 3। कितनी 20 ऑब्जर्वेशन का। तो देखा जाए तो प्रोडक्ट की बात करें सारी ऑब्जर्वेशन का तो 3 की पावर 20 हो गया, बट ये रॉन्ग प्रोडक्ट है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है 243 जिसको गलती से 81 ले लिया है। तो करेक्ट प्रोडक्ट कितना आएगा? करेक्ट प्रोडक्ट आएगा, रॉन्ग प्रोडक्ट को डिवाइड करिए रॉन्ग ऑब्जर्वेशन से, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 81 इंटू करिए राइट ऑब्जर्वेशन से 243 से, 81 3 जा तो 3 की पावर 21 हो गया। अब आप करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट करेक्ट आ गया है। तो 3 की पावर 21 की होल पावर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है, तो ये आ गई 3 की पावर 21 का 20th रूट। किस किस को क्लियर है? किस किस की हुई जुबान केसरी? जल्दी बताएंगे बेटा, किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है? जल्दी बताएंगे। कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर? उसके बाद आपको आता है ग्रुप्ड डिस्क्रीट मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है एक्सआई, उनकी फ्रीक्वेंसीज है
और आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। x1 f1 बार है, √3 एंड 21 √3 में क्या फर्क है? क्या मतलब है भाई इस क्वेश्चन का? तो प्रोडक्ट तो इसमें भी चलेगा, तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, xn की पावर fn की होल पावर 1 बाय कैपिटल N, और कैपिटल N जो है दैट इज f1 प्लस f2 प्लस fn। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्रुप मीन कह सकते हो, मतलब डिस्क्रीट में कह सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अरे 3 एंड बेटा जो पहला है वो 4th रूट ऑफ है, दूसरा जो है वो 16th रूट है। जितनी बार रूट होता है उतने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 4 बार रूट लिखे हैं ऐसे, इसका मतलब है 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 3 की पावर 1/16 है। और जो तू ये कह रहा है ये 3 की पावर 1/4 है। फर्क है बेटा दोनों बातों में, सेम कैसे हो जाएंगे? ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। जैसे ये लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ x लिखा है, तो x की पावर 5 चौका 20 या 60 है, 1/60 हो गया। इसी तरह से यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो स्केयर 2 होता है ना, यहाँ पे 2 2 4 2 16 हो गया। ओके, गॉट इट। तो यहाँ 4 लिखने का मतलब ये नहीं है कि 4 बार रूट दिखाएगा तू, 4 का मतलब 4th रूट है, और 4 बार रूट दिखाने का मतलब 16 हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा? 2 की पावर 3, 4 की पावर 5, 8 की पावर 6, 16 की पावर 2 और होल पावर 5 3 8 से 14 2 16। 2 की पावर 3, 2 की पावर 10, 2 की पावर 18, 2 की पावर 8, 18 और 8 26 और 3 29, 2 की पावर 39, 1/16 कह सकते हैं। 16th रूट है 2 की पावर 39। हुआ क्लियर? किस किस को क्लियर है ज्योमेट्रिक मीन व्हेन ग्रुप डाटा हो एक्स आई एफ आई टाइप का? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। बोलिए 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 बोलिए। एएम में क्लास दे रखा होगा तो कैसे करेंगे? तो मिड वैल्यू निकालनी होती है। अब जैसे मान लो आपको बोल दिया कॉन्टिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास मैंने बताई नहीं क्या, माइंड से निकल गया होगी मेरी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मान लो ये 4 ही दे दी उसने, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पे मान लियो 2 5 6 7 दे दिया, और आपको एएम और जीएम दोनों बताना है। तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू से एक्स आई निकालना पड़ेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। 10 + 0/2 एक्स आई आ जाएगा, कितना आ गया? 5।
और 10-10 का गैप है तो सीधा 15, 25, 35 लिखो। तो उसके बाद तो एम आ ही जाएगा। एम का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और जीएम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना, जीएम का फॉर्मूला क्या है? x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 की होल पावर 1/n, मतलब सिग्मा एफ आई, 1 अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना भाई, इतना फर्क है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस माइनस दिस बाय 2। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी, तो इसकी मिड वैल्यू क्या है? 5, इसकी 15, इसकी 25, इसकी 35। बोलो। इसमें जीएम को, हाँ सेम वैसा ही है बेटा, सेम 5 की पावर 2, 15 की पावर 5, 25 की पावर 6, 35 की पावर 7 और होल पावर 5, 2, 7, 13, 7, 1/20। क्या हो गया सागर, ये बात से भाई? अरे समझाने के लिए, चांस तो कम ही है ना आने का, अगर आएंगे तो कुछ इस तरह से डिजाइन आएंगे कि कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, डोंट वरी। ओके, फिर आता है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन मुझे पहले पता करना चाहिए था, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं दो ग्रुप है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉलो करता है ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन था वैसे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन है। दो ग्रुप है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, समझाने के लिए मैंने दो ग्रुप लिए हैं, n1 ऑब्जर्वेशन, n2 ऑब्जर्वेशन। इनका ज्योमेट्रिक मीन g1 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन इस ऑब्जर्वेशन का g2 है। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है log g n1 log g1 n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2। आप सोच रहे होगे सर ये तो अर्थमेटिक मीन जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, उसी से ड्राइव होता है। ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से, ये जब लॉग लिया तो ये लॉग ने अपने करतब दिखाया जिसकी वजह से ऐसा बन रहा है, आपको फील हो रहा है। तो ये याद रखिए, अगर दो ग्रुप है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी को यहीं रहने दें, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी लिया है मैंने, इसको यहां ले जाए 10 की पावर में, क्योंकि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है बेस 10 है, तो 10 नीचे जाके इसका बेस बन जाएगा 10 की पावर n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2। बात समझ गए? दिस इज कॉल्ड कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया ज्योमेट्रिक मीन। टॉपिक डालेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन लिख लेंगे पहले। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन इज द, हार्मोनिक मीन लिखना था, मीन नहीं लिखा मैंने। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब सर कंबाइंड पे एक क्वेश्चन दे दो,
आता ही नहीं ना बेटा क्वेश्चन कमांड पे, चांस कम है। अगर आएगा तो कैसा आएगा बता देता हूँ अभी। कमांड पे अगर क्वेश्चन आ भी गया तो कैसा आएगा? एक ग्रुप दे देगा 10 ऑब्जर्वेशन का, है ना, ज्योमेट्रिक मीन दे देगा 2, दूसरा ग्रुप दे देगा 20 का, ज्योमेट्रिक मीन दे देगा 3, कहेगा निकालो कमांड ज्योमेट्रिक मीन। उसमें क्या करना है, कुछ करना थोड़े ना यार, सीधा लॉग जी लगाना है। तो भी यार प्रांशु कैसी कैसी बातें करता है कई बार, जैसे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल वैसी बातें करता है यार। log 2 की वैल्यू तुझे पता ही है 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू तुझे पता ही है 0.4771 होती है, अपॉन में 3 हो गया, ठीक है ना, नहीं हाँ 3 हो गया, इसको सॉल्व करके आ गया, ठीक है भाई, समझ गया। क्या कहता है हार्मोनिक मीन? मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हार्मोनिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर और नीचे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल का सम। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड हार्मोनिक मीन। इस बार भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो मैं करा रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, AMG MHM मीडियन मॉड, ठीक है ना। इस पे कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 का हार्मोनिक मीन चाहिए, जल्दी से निकालिए, मैं आ रहा हूं। ओके बेटा, 36/13 इज राइट आंसर।
36/13 इज, हाँ लॉग के बिना तो फिर उसमें जाएगा, हाँ लॉग के बिना भी हो जाएगा, लॉग से थोड़ा ना वैल्यू आ जाती है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो 36/13 आ गया। कितना, 36/13। ठीक है बेटा, किस किस का आया, किस किस का आया, आइए। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के उल्टे का रेसिप्रोकल निकालना है, उस उल्टे का हार्मोनिक मीन निकालना है, सॉरी। मतलब आपको किसका हार्मोनिक मीन निकालना है, 1/2, मतलब ऑब्जर्वेशन आपको ये दे रखी है, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इनका अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो ये टोटल n है, और इनका उल्टा का सम करो, ये आ गया, तो n आ गया ऊपर, नीचे आ गया n प्लस 1/2, ये कट गया, तो कितना आ गया, 2 अपॉन में n प्लस 1। मैं चाहता हूं कि आप इसको याद भी रखिए, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू। कभी कभी वो 10 नेचुरल नंबर के उल्टे का हार्मोनिक मीन बोल देगा, तो सीधा 10 पटकना होगा, 2/11 आंसर आ जाएगा। कुछ रिजल्ट्स बड़े फेमस हैं, डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है ना, कुछ रिजल्ट बहुत फेमस है, जो याद हो तो बहुत अच्छी बात है। Harmonic mean is used to find average velocity, average speed. Harmonic mean is used to find average speed. Average speed निकालने के लिए बढ़िया काम आते हैं। लेकिन स्पीड कैसे, मतलब एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, एग्जांपल, वो बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, ये सब डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। ए से जब बी पे गया तो उसकी स्पीड v1 थी, बी से सी में जाने पे उसकी स्पीड v2 थी, सी से डी जाने में v3 थी। हर जगह से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे एक बंदा स्क्वायर में मूव कर रहा है, 4 स्पीड्स होंगी, तो चारों जगह डिस्टेंस सेम होगा, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, नंबर ऑफ स्पीड्स ऊपर और नीचे स्पीड्स का रेसिप्रोकल का सम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 स्पीड्स v1 एंड v2 क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, 2 अपॉन में 1/v1 प्लस 1/v2, जिसको सॉल्व करके एक ऐसा रिजल्ट आता है जिसको आपने याद भी कर रखा है। 2 स्पीड के लिए तो याद ही होता है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठोको लाइक, दबा के ठोको। इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं होती प्रांशु, जितना तू लिखता है ना, टाइम वेस्ट होता है बेटा, है ना। ये मत लिखा कर इतना, 2v1 v2 अपॉन v1, इतना इतनी एनर्जी क्यों ला रहा है, लगा रहा है। सीखता रहना, मैं खड़ा तो हूं तेरे सामने, मुझे पता है तुझे आ गया बेटा। ऑनलाइन में जरूरी नहीं है कि चीजें लिखनी है, बस दिल से दिल का रिश्ता है। तूने समझ लिया, तूने यूं कर दिया, मैं समझ जाऊंगा, तूने समझ लिया,
कितना लिखता है तू, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होता क्या, वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, दिमाग खर्च नहीं होता क्या है बल्लू? ए बल्लू, बोलो क्लियर? फिर आता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। दो ग्रुप है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, समझाने के लिए दो लिए। एक का अंदर N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 ऑब्जर्वेशन है। इसका हार्मोनिक मीन H1 है, इसका हार्मोनिक मीन H2 है। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन मान लो कैपिटल H है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। ओके, एग्जांपल दे देता हूं, बाद में नहीं तो मांगोगे। मान लो दो ग्रुप है, तीन भी हो सकते हैं, समझाने के लिए दो ले रहा हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक ग्रुप है, इसमें 10 एलिमेंट है, 10 ऑब्जर्वेशन है, एक में 15 है। इनका हार्मोनिक मीन दे रखा है 2 और इनका हार्मोनिक मीन दे रखा है 3। तो आपको कह रहा है कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालो, कैपिटल एच ले लेते हैं। तो 10 + 5 15 तो ऊपर आ गया, तो 10 अपॉन में 2 प्लस 15 अपॉन में 3। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके आपको आंसर प्राप्त होगा। तो 25 अपॉन में 5 5 10 5/2। अरे 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 यार, वायर बीच में से कट सा लग रहा है, देखना। आवाज आई है, आवाज आ रही है ना? चेक करना एक बार, आवाज आ रही है ना? एक बार बोलो, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, हाय रब्बा। ठीक है, अच्छा, एएम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीएम से बड़ी होती है, और जीएम की वैल्यू हमेशा एचएम से बड़ी होती है। ठीक है जी, जीएम का स्क्वायर हमेशा एएम और एचएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरी भाषा में कि एएम जीएम एचएम आर इन जीपी, क्योंकि जीपी में है तभी जीएम का स्क्वायर एएम एचएम के इक्वल है। और एएम जीएम एचएम बराबर कब होते हैं? व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर सेम। सारी ऑब्जर्वेशन जब सेम होती हैं तो एएम जीएम और एचएम की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होनी चाहिए, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम का मतलब है व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का लिखिए मैंने यार। एग्जांपल 4 4 4 4 4 4 4, मान लो 10 बार 4 आ रहा है, एएम जीएम एचएम निकालना है तो तीनों का बराबर आएगा, 4 ही आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं कह रहा मैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का कैसे मतलब है बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बस ऑब्जर्वेशन सेम होनी चाहिए, ये मतलब है। ठीक है, बोलिए। हाँ ऐसा। फिर आता है मीडियन। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोस्ट सेंटर्ड वैल्यू कहते हैं। मोस्ट सेंटर्ड वैल्यू इज मीडियन, मोस्ट सेंटर्ड। फॉर फाइंडिंग मीडियन, जैसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले सीरीज को एरेड बनाना पड़ेगा। एरेड सीरीज का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर
या डिसेंडिंग ऑर्डर। सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और बीच में एक पोजीशन मिलेगी, इसको पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं। एक पोजीशन मिलेगी जो इस सीरीज को 1:1 में काट देगी। किसमें काट देगी? 1:1 में। उस पॉइंट पे जो नंबर होगा वो उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम मीडियन कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो कुछ, हमें नहीं पता कितनी है, तो अगर n ऑड हुआ तो मीडियन जो है कैपिटल M से डिनोट करते हैं, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी उसको बोलेंगे मीडियन। और अगर n ऑड हुआ, इवन हुआ, तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन। नो डाउट। हाँ जी, समझ आ रहा है? बोलिए बोलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बढ़े आगे। बढ़ जाए, लो बढ़ जाते हैं। हमें कितना ही टाइम लगेगा बढ़ने में, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 892 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 892 करके दिखाइए। छोटा छोटा बेटा अभी नहीं, प्रांशु, ठीक है ना? मीडियन निकालना है तो पहले एरिड बनाओ, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, वो आपकी मर्जी। असेंडिंग में लगा लेते हैं। असेंडिंग में लगाएंगे तो क्या आएगा? x/5, x/4,
x/3, x/2 और x, और इसमें n जो है वो 5 है, तो मीडियन आ जाएगा 5 + 1/2। थर्ड टर्म क्या है, x/3, और वो किसके इक्वल है, वो मीडियन है 8 के इक्वल, तो x आ गया 24। ए ऑप्शन आया समझ। क्वेश्चन नंबर 901, क्वेश्चन नंबर 901 करिए। यहां पे सबसे एक्सिस पॉजिटिव, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x - 7/2, फिर आती है x - 3, x - 5/2, x - 2, x - 1/2, x + 1/2, x + 4, x + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n 8 आ गया, तो मीडियन आएगा चौथी प्लस पांचवी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन। तो चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 x - 2, x - 2 प्लस x - 2 प्लस x - 1/2, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, x - 5/4। ये ऑप्शन चमक गया, ठोको लाइक। बताइए क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे क्लियर है कि नहीं, फटाक से। मुझे प्रैक्टिस है, मेरी छोड़ो तुम। फिर आता है डिस्क्रीट। ये xi है, ये fi है। तो अगर आपको डिस्क्रीट में मीडियन निकालना है तो आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 को ऐसे लिखा रहने दो, इसको इसमें ऐड करते रहो आगे वाले में। 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 9 26, 26 और 2 28, 28 आ गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 28 होंगी, आप गिन सकते हो। ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर, इनके सम के इक्वल होना चाहिए। 28 आ रहा है। अब फैक्टर है n/2 जिसके थ्रू मीडियन निकलेगा, n/2 आ गया 14। आपको इस 14 को ढूंढना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर।
जिस रेंज में आ रहा है उस रेंज को पकड़ना है। 14 को ढूंढना है कॉमोडिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर जिसमें आ रहा है उसको पकड़ना है, 10 से 17 के बीच में आ रहा है। तो आपको बड़े वाली कॉमोडिटी फ्रीक्वेंसी लेनी है, उसका एक्स आई, ये मीडियन होता है। तो मीडियन आ गया 7। याद रखना मीडियन एक्स आई देगा, एफ आई नहीं। तो आपको n/2 निकालना है, n/2 कॉमोडिटी फ्रीक्वेंसी की रेंज में ढूंढना है। तो बड़े वाले कॉमोडिटी फ्रीक्वेंसी, बड़े रेंज का बड़ा वाला नंबर जो होगा, मतलब आगे वाला कह सकते हो, उसका एक्स आई मीडियन होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? पर ध्यान रखना ये एक्स आई को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। यहाँ पे तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बना बनाया दिया था। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 7 आ जाता है और यहाँ 5 आ जाता है, तो पहले आप शफल करते, और शफल करते तो ये भी शफल होगा एफ आई। ध्यान रखना जल्दबाजी में कई बार हम शैट्स की प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। एक ही तो क्लास हुई है, क्या बात कर रहा है यार आयुष शर्मा। चेक करने दो एक बार। लेट मी चेक। कौन से बैच में तू है? तो सिर्फ स्टैट्स की यार, अग्नि में भी है, कमांडो में भी है और उड़ान में भी है। क्या दिक्कत है भाई, सब कुछ है। फिर आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आया था इसके ऊपर। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियन के लिए, मीडियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लो 50 से 60 भी ले लिया। यहां दे दिया 4, 6, 7, 8, 5, 9 मान लेते हैं, और आपको कहता है मीडियन निकालना है। तो आई मस्ट टेल यू कि जो मीडियन है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। अब ये टर्म्स है क्या? ये टर्म्स को जानने के लिए सबसे पहले कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज जानना जरूरी है। यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 25, 25 5 30 और ये 39। तो कैपिटल N कितना हो गया? 39। फैक्टर वही n/2 पे काम करना है, तो n/2 कितना आ गया? 39/2। 39/2 होता है 19.5। अब ये 19.5 ढूंढना है आपको कि कहां बैठेगा 17 से 25 के बीच में। तो 17 से 25 में आपको बड़ी वाली कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की क्लास को पकड़ना है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब है कि हमारा जो आंसर आने वाला है इसी क्लास के बीच में आएगा, मतलब हमारा आंसर 30 से 40 के बीच में आएगा मीडियन का। पहले से ही पता चल गया। इसकी जो लोअर लिमिट होती है इसको हम एल कहते हैं, स्मॉल एल। तो एल हो गया यहाँ पे 30। इसका जो गैप होता है, कांस्टेंट गैप है, इसको एच कहते हैं। और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ कहते हैं। और इस क्लास की जो कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसकी ऊपर वाली कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम सी कहते हैं। क्या रखना? ऊपर वाली। बस अब यहां पे पुट कर दिया जाएगा तो मीडियन की प्राप्ति होगी एल 19.5 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू एच। 19.5 में से 7 गए, 12.5, 125 अपॉन में 8। कितना आ जाएगा? 8 एकम 8,
मिस्टेक होगी कुछ। सत्रह है ना ये 17 है ना, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे आवाज आ जाती है अंदर से। 19.5 में से 17 गए तो 2.5, तो 25/8 हो गया ये। तो 8 या 24, 8 एकम 8, तो 33.1 आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं बातों के नहीं? जल्दी बताएंगे समझ पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है मॉड। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज कॉल्ड मॉड। डिसकॉन्टिन्यूटी में बेटा फिर गैप बना लो, 9 और 10 के बीच में जो गैप है उसका उनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करो, 0.5 आ जाएगा। तो लेफ्ट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, राइट में 0.5 ऐड करो, तो ये बन जाएगा गैप। उसको कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। अब तू कह रहा है 1 से 9 हो, मान लो 0 से 9 है, 10 से 20 है, 21 से 30 है, 31 से 40 है। तो कॉन्टिन्यूस बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों का गैप देखो कितना है, एक, इसको 2 से डिवाइड करना होता है इसके गैप को, 0.5, इसमें 0.5, इसमें 0.5 जो है ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो और इसमें ऐड कर लो। समझ रहे हो? लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट में ऐड कर दो, तो कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा। ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज कॉल्ड मॉड, जिसको हम फैशनेबल नंबर भी कहते हैं, मोस्ट फैशनेबल, फैंसी नंबर, मोस्ट फैंसी नंबर। उसके बाद सब सेम है बेटा, और क्या, राइट में ऐड करना है, लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। सही कह रहा है एकदम आयुष भाई, अच्छे बच्चे हो तुम, लोगों को काफी कुछ पता है पहले से यार। तुम तो बस एक कोर्स को बस अपने आप को ब्रशअप करने के लिए आए हो, पॉलिश करने आए हो, मटेरियल तो रेडी है ना ऑलरेडी यार। यू हैव मेनी थिंग्स यू आर नॉट एबल टू फाइंड इन यू। 1 2 2 3 2 7 2 7। अगर मैं पूछूं इसका मॉड क्या है, तो आप बोलेंगे ये मॉड, इसमें 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मॉड 2 हो गया। इसको बोलेंगे यूनी मॉडल सीरीज। यूनी मॉडल सीरीज का मतलब है सिंगल मॉड वाली सीरीज को हम यूनी मॉडल सीरीज कहते हैं, इसमें सिर्फ मॉड होता है, एक ही मॉड होता है, उसको बोलते हैं यूनी मॉडल सीरीज। इसमें 2 मॉड है, 4 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, दोनों मॉड है, इसको बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज। और कभी कभी क्या होता है,
सारे नंबर बराबर बराबर लिखे होते हैं, तो इसमें मॉड नॉट डिफाइंड होगा। मॉड क्या होगा? नॉट डिफाइंड। जब भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल फ्रीक्वेंसीज में हो और कोई एक्स्ट्रा नंबर ना लिखा हो तो मॉड को नॉट डिफाइंड लगाना है। यहां पे भी आप सोच रहे हो कि सर इक्वल फ्रीक्वेंसीज में है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स लिखे हुए हैं 1 और 9, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं हुआ। मान लो यहाँ पे मैं 5 लगा देता तो यहाँ पे मॉड डिफाइंड हो जाता। कितना हो जाता? 1 2 3 तीनों हो जाते। लेकिन अगर इक्वल इक्वल लिखे हैं और एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा आपको, तो मॉड को नॉट डिफाइंड लगाना है। ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं इल डिफाइंड, ऐसे सीरीज के मॉड को बोलते हैं इल डिफाइंड मॉड। मतलब मॉड बीमार हो गया, मॉड जो है बीमार हो गया, मॉड नहीं निकल पाया। When the frequencies of the observations are same, then mod is not defined. That is called ill-defined mod. Ill-defined mod. Are you getting or not getting? जल्दी से बताएंगे बेटा। जब तो 4 ही मोड होगा, अकेला ही है तू, वो खुद ही मोड है। ओके, तो सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो मॉड मीन मीडियन तीनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो मीन मीडियन मॉड क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। उसके बाद है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या है? एक्स आई दे रखा होगा और एफ आई दे रखा होगा। और आपको कह रहा है मॉड निकालो, तो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है? जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको हम मॉड कहेंगे। हेलो हाँ अनमोल, मैं क्लास में था भाई, अभी करता हूँ कॉल में। 4 9 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, तो मॉड 4 हो गया। सबसे ज्यादा कौन बार आ रहा है? 4। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको मॉड बोलेंगे, तो 4 9 बार आ रहा है। समझ पा रहे हैं बातों की नहीं? फिर आता है कॉन्टिन्यूस। कितना सिंपल है यार। कॉन्टिन्यूस के ऊपर बात करते हैं। मान लो 0 से 10, 0 से 5 लेते, चलो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये हो गई क्लास। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 5 3 7 11 9 6, और आपको निकालनी है, निकालना है मॉड। मॉड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट अपॉन में 2fm माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन इंटू एच। नोट नहीं किया बैक करो, ठीक है? नोट कर ले। मैं भी यार 2 मिनट का ब्रेक ही ले रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, फिर करते हैं बेटा, नोट कर ले जल्दी से। नोटेड है?
this down. इतना मस्त होता है ना ऑनलाइन पढ़ाना है, तो कपड़े बदल लिए। मस्त है यार ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस यहाँ तक दिखना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, रिलैक्स रहो तुम, जितना मर्जी रिलैक्स होकर पढ़ा सकते हो। रिलैक्स रह के रहने पढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है ऑनलाइन में, जितना मर्जी लेवल का रिलैक्स होकर पढ़ा सकते हो। एल का मतलब है लोअर लिमिट, एफ एम का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 11, तो ये एफ एम हो गया। इसके जस्ट ऊपर वाली जो होती है वो F0 है, इसके जस्ट नीचे वाली F1 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, उसको FM ले लेना है। उसके जस्ट ऊपर वाली F0 होती है, उसके जस्ट नीचे वाली F1 होती है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। आंसर इसी के बीच में आएगा। इसकी जो लोअर लिमिट है वो L हो जाएगी, तो L हो गया 15, गैप हो गया H 5, FM आपको पता ही है, F0 पता है, F1 पता है, तो मॉड आ गया L प्लस FM 11 माइनस F0 माइनस अपॉन में सॉरी FM माइनस F0 2FM 22 माइनस 7 माइनस 9 इंटू 5 20, 22 में से 16 गए 6, कितना आ गया 15 प्लस 6 थी 18, 6 2 18, तो 18.3 का आंसर आ गया। बताइए क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है।
लगता है आवाज नहीं आ रही है। नोट डाउन। तो मीन मीडियन मॉड खत्म हुआ। एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मॉड के बीच में, याद रखिए मॉड जो होता है दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन और 2 मीन बराबर होते हैं। 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये मॉड के इक्वल होता है। जनरली अगर कोई रिलेशन पूछता है मॉड का तो ये बताना है। जनरली अगर कोई क्वेश्चन रिलेशन पूछता है कि मीडियन मॉड और मीन में क्या रिलेशन, तो ये बताना है। या फिर वो बोलता है अनसिमेट्रिकल डाटा के लिए बताओ, तो ये अनसिमेट्रिकल डाटा के लिए ही है। अब ये क्या होता है इसको ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ये समझ लीजिए अनसिमेट्रिकल डाटा के लिए यही बताना है। और अगर जनरली कोई पूछता है तब भी यही बताना है। अब इसमें दो केस है, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, स्क्यूड डाटा, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड डाटा। स्क्यूड डाटा ये लिखा हुआ आएगा पेपर में। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है तो मॉड तो मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मॉड से। नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में मॉड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। मतलब मीडियन हमेशा मीन और मॉड के बीच में लाई करता है। मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मॉड। कभी ऐसा नहीं होता कि मीडियन बीच में नहीं है, मीडियन दोनों के बीच में होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा लिखा होगा, जरा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। मीन बड़ा हो जाएगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मॉड से, और नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में मॉड बड़ा हो जाएगा मीडियन से, मीडियन बड़ा हो जाएगा मीन से। आया था 2023 में ऊपर क्वेश्चन, सीधा सीधा लगाना था, ये वाला लगाना था, पॉजिटिव स्क्यूड आया था। और कभी कभी सिमेट्रिकल डाटा की बात करता है, सिमेट्रिकल डाटा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करेगा, तो उस केस में मीन मीडियन मॉड बराबर हो जाते हैं। याद रखिए उस केस में मीन मीडियन मॉड बराबर हो जाते हैं। प्लीज नोट डाउन। तो मैंने आपको एम पढ़ाया, जीएम पढ़ाया, एचएम पढ़ाया, मीडियन पढ़ाया, मॉड पढ़ाया। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी खत्म। इसमें जो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट रह गया वो करा दूंगा। कल सुबह चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ नहीं रहा इसमें, 1 घंटे का टॉपिक रह गया है। और क्वेश्चन दिखा के आपको कल से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी आपकी मेरे साथ, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी क्लास भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन कल शाम को 8 बजे से पहले पहले स्टैट्स को मुझे खत्म करना है, पीवाईक्यू दिखा के। फिर पैरेलल में क्लासेस चलती रहेगी, लेकिन मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, ठीक है। कल से रिवीजन स्टार्ट है अग्नि, कमांडो, रोडान वालों की, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितना पढ़ाया क्लियर है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, लाजवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।
हाँ मॉक होगा, वो पहुंच जाएगा 9 बजे, उससे पहले एनालिसिस की वीडियोस भी आ जाएंगी। अब एनालिसिस की वीडियोस आएंगी, ठीक है, लाइव ना आके वीडियोस बना के ज्यादा इजी है, क्योंकि मैंने देखा एनालिसिस में ना टाइम बड़ा लग गया। उसका रीजन है, टाइम तो ऑब्वियसली बात है लगेगा, लेकिन मैं अगर खुद वीडियो बनाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। तो वीडियोस पहुंच जाएंगी आपकी, उसको कर लेना, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ओके अब्दुल, क्लियर बेटा? वीडियोस डालने से फायदा है, मैंने देखा है कि 1 घंटे की क्लास में 30 क्वेश्चन हो पाए यार, बातें भी हो जाती हैं, तेरे को समझ आया, तेरे को समझ आया, वो पूछ रहा है सर एक बार दोबारा बता दो। मेरे को लगता है कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो डिटेल्ड में होगा तो समझ आएगा ही आएगा। दैट इज फार बेटर, दैट इज मोर बेटर, आई फेल्ट इट। ठीक है, यू विल गेट द वीडियोस, कीप एनालिसिस, कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ। बिना एनालिसिस के मॉक का कोई लेना देना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें गलत था 38वां, उसको छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, तो मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच। राइट, बहुत बढ़िया बात करने लग गया अब्दुल, तो इतने सारे कोर्सेज लेके। चलो बाय, थैंक यू सो मच। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बात करते आ ही रहा हूँ, फुल क्लास। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, टेक केयर।